हेलो फ्रेंड्स। बहुत टाइम के बाद मुझे आई थिंक 1 मंथ हो गया, इसके बाद से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया था बिहार एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन। तो इस बार मैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं उनको कट करके पेस्ट किया है मैंने, और वो सारे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो बिहार 1, 2 और 3 ऑलरेडी एग्जाम्स हो गया है। तो अब जो है हम नेक्स्ट एग्जाम मतलब बिहार का जो TRE 4 है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेसिकली मैं सिर्फ इसमें मैथ्स के क्वेश्चन को भी टारगेट कर रही हूँ, मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैं कुछ टाइम के बाद बिहार के लिए मेनली इंपॉर्टेंट GK GS के भी क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ यदि 52,000 रुपए को 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से निवेश किया गया तो ब्याज ज्ञात करें। इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। हमें पहला दिया है कि रुपए कितना दिया, 52,000, तो हम लिख लेंगे 52,000। और कितना दिया है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि के दर से निवेश किया गया। तो समय दिया है हमें 3 का, समय दिया है 3 साल का, तो 3 वर्ष का। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर 2 साल का देता है तो उसका रेशियो होता है 2:1, और 3 साल के लिए क्या होता है 3:1। इसके फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूले पे आप करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट रेशियो मेथड यूज करेंगे। तो मतलब 52,000 का पहले हम 10% से निकाल लेंगे। 10% मतलब इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। 52,000 का पहले साल हम निकालेंगे, इसका 1/10% निकालेंगे तो आएगा 5200। फिर नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे तो फिर आएगा 520 आएगा। फिर थर्ड ईयर का निकालेंगे तो इसका आएगा 52। तो 3 साल के लिए हमको दिया है, 3 साल का पूछा है, तो हम इस रेशियो पे इसको रखेंगे। मतलब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो पहले को मल्टीप्लाई किया तो आएगा हमारा 15600। इसको करेंगे तो आएगा 1560, और इसको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 52। तो ये जो है, अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा तीनों साल का क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे आया 6×5=11, 6×5=11, 1 2, 5 6 6 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में ये हमारा दिया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि n बन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, n इज इक्वल टू ब्रैकेट √8 + 2 अपॉन √8 - 2, और फाइंड क्या करना है हमें, 1/n का मान। n का मान कितना दिया है, √8 + 2 अपॉन में ब्रैकेट में √8 - 2। n का मान ये दिया और हमें 1/n का मान करना है, तो n को हम लिख सकते हैं 1/n। तो ऊपर आ जाएगा √8 - 2 अपॉन √8 + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी रहती है उसके अपोजिट साइन का ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये दिया है √8 - 2 अपॉन √8 + 2। अब ऊपर नीचे हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट √8 - 2 अपॉन √8 - 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा a² - b²। तो ऊपर आया हमारा √8 - 2, √8 - 2, ये हमारा हो जाएगा a - b का स्क्वायर। ठीक है, तो a - b² हो जाएगा ये। तो नीचे आया हमारा 8, √8 का स्क्वायर हो जाएगा 8, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। आगे सॉल्व करेंगे, ऊपर हम सॉल्व ब्रैकेट को ओपन करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई किया 8 आया, फिर -2 √8
8 माइनस 2 रूट 8 माइनस माइनस प्लस 4। नीचे आया हमारा 4, नीचे 4 आया। अब ऊपर 8 8 प्लस 4 कितना हो गया? तो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लिया तो ऊपर आया 3 माइनस रूट 8 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, आया हमारा आंसर 3 रूट 8 ब्रैकेट में। ये हमारा फाइनल आंसर है। बट ऑप्शन में क्या दिया है? 3 माइनस 2 रूट 8 रूट 2। तो 3 माइनस 8 रूट 8 को क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में? 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 बाहर आएगा तो हमारा 2 आ जाएगा ब्रैकेट में रूट 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ऑप्शन में हो जाएगा हमारा बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Shiva bought a bicycle at 15% discount on the label price. Had he bought it at 21% discount, he would have saved 540. The labeled price of the bicycle is। शिव ने अंकित मूल्य पर 15% छूट पर एक साइकिल खरीदी। यदि उसने 21% छूट पर खरीदा होता तो उसे 540 की बचत होती। साइकिल पर अंकित मूल्य क्या है? पहली छूट क्या थी? 15% की छूट थी। और यदि उसने इसे कितने में बेचा होता तो 21% की छूट पे बेचा होता तो उसे 540 का बचत होता। 15 से 21% की छूट पे गया तो मतलब कितने की छूट हुई? 6% की। 6% की छूट पे उसे कितने का होता? 540 का बचत। यानी 6% की वैल्यू कितनी दी है? 540 दी है क्वेश्चन में। तो 1% हमारा कितना आ गया? 540 अपॉन में 6%। और हमें अंकित मूल्य फाइंड करना है तो अंकित मूल्य कितना होता है हमारा? अंकित मूल्य होता है हमारा 100%। इसको सॉल्व कर लेंगे। 540 अपॉन में 6% मल्टीप्लाइड बाई 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 540 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 6। 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 90 आएगा। तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 100 हमारा आएगा 9000। तो ऑप्शन पे हमारा कितना सही दिया है? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1452 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाना चाहिए? ठीक है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम क्या करेंगे? 1452 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम लेंगे, पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 7 42, 2 2 4 6, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6। अब 3 से करेंगे कैंसिल इसको। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। 11 का स्क्वायर होता है तो 11 1 11। ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। तो हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या होता है? हमें दो दो का एक एक पेयर चाहिए होता है। तो यहाँ देखिए हमें 2 का एक पेयर मिल गया, यहाँ पे हमें 2 का एक पेयर मिल गया। बट यहाँ पे 3 क्या है? सिंगल है। तो अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो हमें इसका भी पेयर मिल जाता। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि ये जो संख्या है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। मतलब हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने पैसे का 2/5 भोजन पर, शेष का 1/3 कपड़े पर और शेष का 2/3 परिवहन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 760 रुपये बचे तो शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था? तो हम मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि उसके पास टोटल था एक्स। एक्स का उसने कितना खर्चा किया? एक्स का उसने 2/5 खर्चा किया। मतलब अगर 5 में से उसने 2 खर्चा कर दिया तो उसके पास बचा कितना? 3/5।
5, यानी x का 3/5 बचा। उसके बाद कितना वो खर्च करता है, 1/3 खर्च करता है। 1/3 खर्च कर रहा है, यानी 3 में से वो 1 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना उसके पास, 2/3, यानी 2/3 उसके पास बचा। फिर उसके बाद वो कितना खर्च करता है, 2/3 वो परिवहन पे खर्चा है। 2/3 वो अगर परिवहन पे खर्च करता है, यानी 3 में से 2 खर्च कर देता है, तो उसके पास बचा कितना, 1/3, यानी 1/3। मतलब टोटल इतना खर्च करने पे उसके पास इतना बचा, और क्वेश्चन में कितना दिया उसके पास, 760 रुपए बचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में उसके पास 760 रुपए बचे हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे। ठीक है, तो अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे। 3 से, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे 3 था। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इसको 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 8 16। ठीक है, x ये आया हमारा बटे में 15, वहाँ पे गया तो 380 आया है। अब क्या करेंगे, 380 में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 अटे 120, 15 तिया 45, 5 1 6 4, एक सेकेंड, 15 अटे 120, 15 अटे 120 और 15 तिया 45। यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, मैं फिर से करती हूँ मल्टीप्लाई। ये क्या था, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 380 में 15 से। ठीक है, 15 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आया, फिर 15 अटे 120 आया, फिर 15 तिया 45, 0 0, 5 2 6 7 5, तो हमारे पास टोटल कितना आया, 5700। मतलब स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसा था, स्टार्टिंग में उसके पास था 5700। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 5700। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मोहन की आय रमन की आय से 25% अधिक है, तो बताओ रमन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये मान लेते हैं हम रमन, मैंने लिखा रमन एक साइड, और एक साइड मैंने लिखा मोहन। क्वेश्चन में बोल रहा है मोहन की आय रमन की आय से 25% ज्यादा है, मोहन की। तो हम मान लेंगे कि रमन की आय 100 है, और मोहन की आय रमन से 25% ज्यादा, तो 100 का 25 कितना ज्यादा, कितना हो जाएगा, 125। अब पूछ रहा है कि बताओ रमन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इफ मोहन्स इनकम इज 25% मोर देन रमन, then by what percent रमन्स इनकम इज मोर देन मोहन्स इनकम। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि मोहन की आय रमन की आय से कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो मोहन की आय रमन से कितनी ज्यादा है, 25%। एक सेकेंड, मुझे फिर से क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। क्वेश्चन पूछा है कि रमन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। रमन की आय 100 है, मोहन की आय 125 है, तो क्वेश्चन होगा कि रमन्स इनकम इज मोर देन, कम होगा यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि रमन की आय मोहन की आय से कितनी कम है, तो 25 कम है। कंपेयर किससे करना है, कंपेयर किससे करना है, मोहन से। तो 125 अपॉन 125, इसका परसेंट निकालेंगे तो हमारा आएगा 20%। देखिए, अगर कम पूछ रहा है तो 20% आएगा, और अगर रमन का पूछ रहा है
और अगर मोहन का पूछता कि मोहन की आय रमन से कितनी ज्यादा है, क्योंकि रमन की आय 20% कम है, और अगर मोहन का पूछता कितना ज्यादा है तो मोहन का 25% ज्यादा है। मोहन का कितना ज्यादा है? 25% ज्यादा है। किससे? रमन से। ये करेंगे तो हमारा आएगा 25%। ठीक है, अगर ज्यादा पूछेगा तो 25% आएगा, कम पूछेगा तो 20% आएगा। इसलिए मैंने दोनों आंसर्स का निकाल दिया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है अभी कि अधिक पूछ रहा है कि कम पूछ रहा है और किसका कंपैरिजन करने के लिए पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर तथा परिमाप 46 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आयत का विकर्ण दिया है और परिमाप दिया, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 46 सेंटीमीटर। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू आया, सो डिवाइड करेंगे तो 23 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और आयत का विकर्ण दिया है, आयत का विकर्ण कितना दिया है? 17 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इक्वल टू 17 का स्क्वायर होता है 289। ये हो गया हमारा 289, और हमसे क्वेश्चन में पूछा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए ये L प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 23 सेंटीमीटर। तो जब इसका भी अगर हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा, एक सेकेंड, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 289 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, 23 का स्क्वायर होता है 529, 529। अब क्या करेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 289 इसमें मैंने रख दिया, 289 प्लस 2LB इक्वल टू 529। अब 289 को उधर ट्रांसफर करेंगे, 2LB 529 माइनस 289, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ इक्वल टू, जब इसको माइनस किया तो हमारा 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 8 इक्वल टू 0, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब लेंथ प्लस ब्रेथ, यहाँ पे जो लेंथ है ये ब्रेथ है, लेंथ और ये ब्रेथ है, 2 उधर जाएगा तो लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेथ इक्वल टू, ये हमारा आया 120 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया हमारा आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला क्या होता है? आयत क्षेत्रफल होता है लंबाई मल्टीप्लाइड बाई चौड़ाई, ये होता है। तो यहाँ से हमारा कितना आया? 120 सेंटीमीटर, इसका फाइनल आंसर आ गया। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित राशि पर 11% की वार्षिक दर से 8 वर्ष तथा 9 वर्ष के साधारण ब्याज के मध्य अंतर 132 है, तो हमें उसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 साल हमें दिया है समय करके, अलग अलग समय दिया है और उसके बीच का हमको अंतर दे दिया है, तो अंतर दे दिया तो उसके बाद का हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला लिखा है वार्षिक दर हमें दिया है 11%, T1 8, T2 9, और अंतर कितना दिया है हमको? 132। तो करेंगे पहले,
पहले लिखेंगे ये दिए, ठीक है, P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T1 अपॉन 100। डिफरेंस इसमें फाइंड करते हैं। डिफरेंस का मतलब जो बड़ी वैल्यू होगी उसके में से हम उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो आप T1 T2 कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं उसमें से किसी को भी। तो T2 बड़ा है तो हम इसको पहले लिखेंगे P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T1 अपॉन में 100। और इसका डिफरेंस कितना दिया है 132। अब देखिए इसमें से P और इसमें से 100 कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे। वैसे कॉमन तो 11 भी है लेकिन 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। P अपॉन में 100 11 मल्टीप्लाइड बाई 9 11 मल्टीप्लाइड बाई 8। P कॉमन इसलिए लिया क्योंकि P यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू है, मतलब हमारा मूलधन है और मूलधन हमें फाइंड करना है, इसलिए P को हमने कॉमन ले लिया और 100 को भी कॉमन ले लिया। इक्वल टू 132। P यहाँ ब्रैकेट में है 99 माइनस 88। 100 को तो ट्रांसफर कर दिया मल्टीप्लाइड बाई 100। 99 में से 88 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 11 इक्वल टू 132 मल्टीप्लाइड बाई 100। 11 से इसको कैंसिल किया, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी कितनी आई 1200। ये हमारा आया 1200। तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 संख्याओं का औसत 13 संख्याओं का औसत 22 है, ठीक है। 13 संख्याओं का औसत 22 और यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर 13 संख्याओं का औसत 22 है और अगर प्रत्येक संख्या में भी 3 से गुणा किया जाए तो उसका औसत क्या होगा, तो उसका नया औसत क्या होगा, उसी औसत में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आएगा। औसत के क्वेश्चन में क्या होता है, जो अगर प्रत्येक संख्या में जितना चेंज किया जाए, अगर प्रत्येक संख्या में से 3 माइनस करेंगे तो औसत में से भी 3 माइनस करेंगे। अगर प्रत्येक संख्या में से अगर हम 3 को ऐड करें तो औसत में से भी ऐड करेंगे। यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा किया जा रहा है तो औसत में भी 3 से गुणा करेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है बी, क्योंकि औसत में क्या होता है, नंबर में जितने भी चेंजेस किए जाते हैं चाहे आप उसको मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें, सेम औसत के साथ भी वही होता है, वही चेंजेस औसत में भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 9, ठीक है। तो 9 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स का एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है, एवरेज मतलब मिडिल वाली नंबर। तो हम 9 का मल्टीपल्स निकालते हैं। 9 के फर्स्ट मल्टीपल पहला होगा 9, 9, दूसरा होगा 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81। ये 9 के फर्स्ट 9 मल्टीपल है। तो इसमें से ये देखिए 4 इधर आ गए, 4 इधर आ गए, बीच वाली संख्या क्या है 45। यही हमारा क्या होगा एवरेज होगा, ये हमारा एवरेज होगा, ठीक है। एक तो ये भी होता है, या तो फिर या तो आप ये कर सकते हैं कि ये पहली संख्या और ये लास्ट वाली संख्या इन दोनों को ऐड करिए 81 प्लस 9 और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये आया हमारा 90 डिवाइडेड बाई 2 45। दोनों से हमारा आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। एवरेज मतलब वो मिडिल वाली संख्या, तो ये हमारा 45 एवरेज हो गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नेचुरल नंबर्स। इसमें क्या कर रहा है, ऑड नेचुरल नंबर का हमको क्या करना है, फाइंड करना है एवरेज फर्स्ट 15 नेचुरल ऑड नंबर्स का।
तो हम लिखेंगे नंबर्स की पहले नेचुरल ऑड नंबर्स क्या है। पहला हमारा आएगा 1, फिर 3, फिर 5। अब इस तरह अगर आप लिखते जाएंगे तो लिखने में बहुत टाइम लगेगा, 1 2 3 4 5 करके इस तरह बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 15 का पूछा है, 15 नेचुरल नंबर का पूछा है, तो 15 नेचुरल ऑड नंबर का, हर एक बीच का क्या डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो 15वें नंबर का पूछ रहा है तो 2 का डिफरेंस उसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 30 आया हमारा। बट 30 क्या है, ये इवन नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर क्या होगा, 15वें नंबर पे 30 माइनस 1 कर देंगे तो हमारा आया 29। मतलब 15वें नंबर पे जो हमारा आएगा वो आएगा 29। मतलब फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर हमारा क्या हुआ, 1, ये हुआ 1, लास्ट 15वें नंबर पे क्या हुआ, 29। अब इनका हमको क्या निकालना है, एवरेज। तो एक तरीका तो मैंने वो बताया था कि उसमें आप पूरे नंबर सीरीज को लिख लीजिए, और दूसरा ये मैंने बताया था कि आप क्या करिए, उसको ऐड करके पहले और दूसरे संख्या को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 29 प्लस 1 कितना आया, उसको डिवाइड कर देंगे, 29 प्लस 1 इक्वल टू 30, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 15 आएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट में दिया है, ठीक है, एक इक्वेशन दिया है और इसमें रूट m का मान पूछा है, ठीक है, रूट m का मान पूछा है। तो देखिए इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b। अब a और b मान के उसमें रखते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन a मल्टीप्लाइड b। तो ये सबको पता है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4ab। अब आप पूछेंगे ये कैसे आया, सिंपल है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो कितना आया, 4ab। तो यही से क्या होता है, हम डायरेक्टली आंसर यहाँ पे अगर एस फॉर्म में आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है तो हम डायरेक्टली उसको 4ab लिख देते हैं। तो अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिखा 4ab अपॉन ab, ab से ab कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर कितना आया, 4 आया। तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी 4 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के फॉर्मूले पे क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन आते हैं, नहीं एक सेकेंड, हमारा आंसर ये 4 नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में रूट एम की वैल्यू पूछा है, क्वेश्चन में रूट एम की वैल्यू पूछा है। एक सेकेंड, क्वेश्चन में क्या पूछा, रूट एम की वैल्यू पूछा है। 4 क्या है, 4 तो एम की वैल्यू है, तो रूट एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने डायरेक्टली आंसर को टिक कर दिया। तो आंसर देते टाइम हमें केयरफुल रहना है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में एम की वैल्यू ना पूछ के रूट एम की वैल्यू पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेश एक कार्य को 9 दिन में करता है। मान लेते हैं ये महेश एक कार्य को वो 9 दिन में करता है और रमेश कैन डू द सेम, और रमेश उसी कार्य को 18 दिन में करता है। अगर वो दोनों साथ में काम करे तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर देंगे। समय दिया है तो 9 और 18 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 18। तो 18 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आया ये 2 और ये आया 1। ये हमारी क्या आई, महेश और रमेश की एफिशिएंसी आई कि वो एक दिन में कितना काम करते। महेश एक दिन में नहीं,
हाँ, तो ये इनकी एफिशिएंसी आई, ठीक है, कि महेश वो उस काम को, उसकी काम करने की क्षमता कितनी है। ठीक है, महेश एक दिन में 2 काम करता है और रमेश वहीं पे एक दिन में 1 काम करता है। ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो पूछा कि अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो दोनों की क्षमता कितनी है, 2 प्लस 1 3 क्षमता है। ठीक है, अगर वो दोनों एक साथ काम करते हो तो कितने दिन में काम कर लेंगे, तो हमको फॉर्मूला मालूम है, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टोटल वर्क हमारा कितना दिया है 18 और दोनों की एफिशिएंसी मिलाएंगे तो कितना है 3, ये आ गया हमारा 6। मतलब अगर दोनों मिल के काम करते हैं तो 6 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दिया है उसमें हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये दिया है ब्रैकेट अंडर रूट 14 प्लस a रूट 3 इक्वल टू रूट 8 प्लस रूट 6। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो आएगा हमारा 14 प्लस a रूट 3 इक्वल टू 8 का स्क्वायर होगा 8, 6 का स्क्वायर होगा 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड अंडर रूट 8 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब आगे सॉल्व करेंगे, 14 प्लस 8 रूट 3, 8 प्लस 6 14 प्लस 2 इन ब्रैकेट 14, नहीं 14 ही, एक सेकेंड, 42 48, ठीक है, 14 से 14 कैंसिल हो गया। अब लिखा मैंने a रूट 3 इक्वल टू रूट 2 2 रूट 48। 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 इन ब्रैकेट 12 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब ये 4 का पेयर बनना है तो 4 बाहर आएगा तो आ जाएगा, तो ये बाहर 4 हो जाएगा और ये ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 3। ये आया a रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, a इज इक्वल टू 8। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। पहले हमने इसका क्या किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद 14 से 14 कैंसिल हो गया, उसके बाद 48 का हमने इसका पेयरिंग करके 4 को जब बाहर लाया तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, हमारा फाइनल आंसर आया 8। तो यह इतने ही क्वेश्चन थे, आज मैंने सिर्फ 14 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, क्योंकि अभी मैंने कुछ स्टार्टिंग में नए नए वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं और अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट इसको मैं कंटिन्यू करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में जीके जीएस से रिलेटेड लाऊंगी, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं अच्छा वीडियो बना रही हूँ या फिर मैं कितनी इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, और आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर कैसा कंटेंट चाहिए या कैसे क्वेश्चन चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है और कैसे क्वेश्चन आपको चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम से मैं वैसे वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।